तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही ही तबाही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी, नदी नालों में तुगयानी। रावलपिंडी में 240 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में 275 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड हुई। तूफानी बारिश ने जेहलम और चकवाल में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। चकवाल में बादल फटने के बाइस अब तक 469 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। पंजाब में 24 घंटों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 73 शहरी जान से गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। चकवाल में शदीद बारिश हुई है। पंजाब और शिमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नशिस्त जमशेद दस्ती की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। NA 175 में पोलिंग 10 सितंबर को होगी। उम्मीदवार 25 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 13 अगस्त को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 16 अगस्त को अलॉट होंगे। पंजाब में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म। डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। मास ट्रांजिट सिस्टम में NFC यानी कार टैग के जरिए भी किराया अदा किया जा सकेगा। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। हुकूमत सिंध की यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां। तकरीबात का आगाज़ 1 अगस्त से किया जाएगा जो पूरे महीने जारी रहेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। शर्जील मेमन कहते हैं ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। भारतीय तैयारा हादसा या खुदकुशी, तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। ब्लैक बॉक्स ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सीनियर पायलट सुमीत सभरवाल ने खुद ईंधन के स्विच बंद किए। जूनियर पायलट स्विच बंद देखकर दहशतजदा हो गया। माहिरीन और लवाहिकीन का रिपोर्ट पर शुकूक व शुबहात का इजहार। माहिरीन का पायलट की जहनी सेहत पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर। गज़ा में रोजाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बढ़ रहा है। फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। आलमी बरादरी से गज़ा में इसराइली मज़ालिम का नोटिस देने का मुतालबा। इसराइली कब्जे का खात्मा आम के लिए ज़रूरी करार। बोले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। गजा में इसराइली बमबारी का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 93 फलस्तीनी शहीद। इमदादी खुराक के मुंतज़िर 30 अफराद भी शामिल। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 58,000 से भी तजावुज़ कर गई। 1,39,000 से ज्यादा जख्मी। बमबारी में अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। मुतासरीन में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। इसराइल के दमिश्क और अल सवीदा पर फ़िज़ाई हमले, 3 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। दमिश्क में वज़ारत दिफ़ा और सदारती महल के करीब इलाकों को निशाना बनाया गया। शहर भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। शाम की वज़ारत ख़ारजा ने हमलों को मुल्क में कशीदगी और अफरा तफरी को हवा देने की कोशिश करार दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत को एक और बड़ा धचका। एक और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात ने इत्तेहाद से अलहदगी अख्तियार कर ली। शास पार्टी ने लाजमी फौजी सर्विस के तनाज़े पर काबीना से इस्तीफा दे दिया। जमात का कहना है कि फिलवक्त इत्तेहाद बरकरार रहेगा। इराक में कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। 61 अफराद जाँ बहक, 45 को रेस्क्यू कर लिया गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इराक के शहर कोत में सुपरमार्केट की इमारत में आग भड़क उठी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। गवर्नर की जानिब से शहर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त हुई। श्रीलंका ने 7 विकेट पर 132 रन बनाए। मेहदी हसन ने 11 रन देकर 4 विकेटें उड़ाई। जवाब में बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया।
तंजीद हसन 73, तौहीद हरदोए 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज कौमी खिलाड़ियों का ढाका में 13 कल से प्रैक्टिस करेंगे। दोनों टीमों में 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैचेस शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे।